हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में बार बार पूछे गए। हर एक वो सवाल दोस्तों होगा प्रीवियस ईयर सवाल। ऐसे दोस्तों आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर सवाल में बिहार पुलिस में केमिस्ट्री के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देख लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं दोस्तों आपको दूंगा। ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आंसर सहित दोस्तों आपको दिया जाएगा पीडीएफ। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और दोस्तों वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चलते सवाल से। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। पहला सवाल दोस्तों कहता निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो दोस्तों लिथियम दोस्तों जो धातु है वजन में सबसे हल्की होती है। अगला सवाल है दोस्तों पिच ब्लेड आयस का मुख्य तत्व है। पिच ब्लेड आयस का मुख्य तत्व है तो दोस्तों यूरेनियम। क्या है दोस्तों? यूरेनियम। अगला सवाल है मेलाकाइट का अयस्क है। मेलाकाइट किसका अयस्क है? दोस्तों तांबा का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, आगे बताए दोस्तों लोहा का अयस्क बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है तो दोस्तों कच्चा लोहा होता है ब्लास्ट फर्नेस में। अगला सवाल है दोस्तों 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा टीन का मुख्य अयस्क है? टीन का मुख्य अयस्क दोस्तों केसीटेराइट। केसीटेराइट होता है टीन का अयस्क। अगला सवाल है दोस्तों 6 नंबर, एक खनिज को एस कहा जाता है यदि धातु डैश है। तो यदि धातु उससे लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है तो खनिज दोस्तों एस कहलाता है। अगला सवाल है 7 नंबर, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। दोस्तों निकेल प्लस क्रोमियम को साथ मिश्रित किया जाता है तो स्टेनलेस स्टील पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर, यदि 1 ग्राम मिश्र धातु 32% कॉपर और 40% जिंक और शेष निकेल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर 320 ग्राम हो जाता है, इसको बना लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? कौन है? तो देखिए दोस्तों ये बिहार पुलिस 2021 में पूछे गए लेटेस्ट सवाल है तो अंतराकाशी होगा, अंतराकाशी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कॉन्स्टेंटन डैश धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। दोस्तों कॉपर प्लस निकेल को मिलाकर कॉन्स्टेंटन बनाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा लेड का अयस्क है? लेड का अयस्क दोस्तों गेलेना होता है। क्या होता है दोस्तों? गेलेना। अगला सवाल है नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, निकेल क्रोमियम मैग्नीज और लोहा हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते? ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? ब्रॉन्ज तो दोस्तों कॉपर प्लस एसएन। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में टीन नहीं पाया जाता है? तो पीतल में दोस्तों टीन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातु प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा की जाती है। अगला सवाल दोस्तों ये भी दोस्तों 2021 के सवाल है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगला सवाल है किसका आकार न्यूनतम है? किसका आकार सबसे कम है? तो दोस्तों इनमें से निकालना पड़ता है। यहाँ पर तो हम लोग मार दे सोडियम, सोडियम प्लस जो है इसका आकार सबसे कम देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 17 नंबर, निम्नलिखित कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बना होता है? तो नाइक्रोम। क्या दोस्तों? नाइक्रोम। गेलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है गेलेना। अगला सवाल एल्युमिनियम में एस के रूप में जाना जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? आप सभी दोस्तों जानते हैं बॉक्साइड। लोहा का दोस्तों क्या है? हेमेटाइट। अगला सवाल है 20 नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भंजन कहते। क्या दोस्तों कहते हैं? भंजन। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले ना चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है, वो कौन सी परत होती है दोस्तों? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है।
धातु क्रम एक प्रक्रिया है। 22 नंबर सवाल का था धातु क्रम एक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? एस्को को धातु को निकालने की एक प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क दोस्तों सिनेबार होता है। एल्युमिनियम के अयस्क को डैश कहा जाता है। अभी दोस्तों हमने पढ़े थे ऑक्साइड कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों 25 नंबर, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण पीतल कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर, यौगिक में कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों पाया जाता है? तो दोस्तों BOSO4 दोनों अनुचुंबकीय रंगीन पाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर कहता आयरन को एक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं? तो नाइक्रोम का यूज कर लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों 28 नंबर, कांसा डैश की मिश्र धातु है? दोस्तों तांबा और टीन की एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 29 का था पीतल निम्नलिखित में किसका बनी एक मिश्र धातु है? पीतल। तो दोस्तों पीतल जो है तांबा और जस्ता का है। तांबा और जस्ता, इसको हम पिताजी कहेंगे दोस्तों। पिता से दोस्तों पिताजी होगा, तो से दोस्तों तांबा, जी से जस्ता आप कह सकते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर, सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है? तो क्या दोस्तों सोने को कठोर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों 31 नंबर, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान उपकरणों में सामान्य डैश का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग एलॉय का यूज कर लेते हैं। 32 नंबर का निम्नलिखित कौन से मिश्र धातु में टीन होती है? दोस्तों टीन होती है तो सोल्डर में टीन देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों 33 नंबर, 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बने होते हैं? तो दोस्तों फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का। अगला सवाल 34 नंबर, टंकाई के लिए डैश का उपयोग हम लोग करते हैं? टंकाई के लिए दोस्तों शीशा एवं टीन का मिश्र धातु को यूज करते हैं। अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर का शीशा और टीन की मिश्रित धातु को हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम दोस्तों सोल्डर कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? सोल्डर। अगला सवाल सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों हम आसवन विधि से प्राप्त करते हैं सूरा को। ये 2010 में पूछे गए दोस्तों सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों असंगत युग्म का पता लगाए। इनमें से दोस्तों एक असंगत होगा मैग्नीशियम एवं रजत स्टेनलेस स्टील, ये दोस्तों एकदम असम्मिलित है। अगला सवाल दोस्तों कहता स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में किस धातु का क्रोमियम के साथ हम लोग मिला देते हैं? तो निकेल और लोहा को मिला देते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भिन्न को चुने? इनमें से कौन एक भिन्न है? दोस्तों इनमें से दोस्तों पीतल जो है एक भिन्न इनमें से सभी में से है। अगला सवाल स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? तो मिश्र धातु होता है। अगला सवाल दोस्तों स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों हेनरी ब्रियरली ने किया था स्टेनलेस स्टील का आविष्कार। अब हम लोग सेट नंबर अगला देख रहे हैं, केमिस्ट्री का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन कहता CNG मुख्य रूप से बनी होती है? तो दोस्तों मीथेन से बनी होती है CNG। अगला सवाल दोस्तों कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए हानिकारक होता है। अगला सवाल है दोस्तों बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का हम लोग उपयोग करते हैं? केवलर का यूज करते हैं। अगला सवाल दोस्तों जल निकाय में निम्नलिखित में किन पोषक तत्व में वर्धित स्तर के कारण अति पोषण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखना फास्फेट के कारण, फास्फेट। ये दोस्तों बिहार पुलिस 2021 के पूछे गए सवाल है। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल होता है फिनाइल पायरुविल अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछे गए सवाल है सभी। अगला सवाल दोस्तों वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तु पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत की विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षण फिनिशिंग के लिए रंगा जाता है? वो दोस्तों एनोडीकरण होता है। एनोडीकरण दोस्तों UPSC 2021 के सवाल है। अगला सवाल दोस्तों द्रव या गैस निलंबित छोटे कण की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधि डैश कहा जाता है? तो ब्राउनी गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डैश भी उसे हम कहते हैं?
दोस्तों हमें उस शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों 9 नंबर, वर्तमान में संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर वाहन समरूपी डैश मानक का अनुपालन करेंगे। उससे हम दोस्तों किसको कहते हैं, ISO कहते हैं, ISO। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से भरी मशीन के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट होता है। अगला सवाल है दोस्तों CH3COOCH2CH3 डैश का सूत्र, ये किसका सूत्र है? तो दोस्तों एथिल एथेनॉट का सूत्र है। अगला सवाल है दोस्तों CaSO4 डैश का रासायनिक सूत्र है, ये दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अब इसी दोस्तों जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद दोस्तों टूटता है CaSO4 ½ H2O, ये दोस्तों बन जाता किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल 13 नंबर, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवृत करना क्या कहलाता है? जस्ता को। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों बिहार पुलिस 2021 का सवाल है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो दोस्तों बेकेलाइट। अगला सवाल है दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछे गए बायोगैस से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर यही दोस्तों गलत देखने को मिल रहा, बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, एकदम दोस्तों राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। अगला सवाल दोस्तों निम्नलिखित में किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर दोस्तों कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है? दोस्तों Ag, चांदी ले लीजिए, क्या दोस्तों? चांदी होगा। Au दोस्तों क्या है? सोना। सिलिकॉन दोस्तों यह है सल्फर। अगला दोस्तों देखिएगा 18 नंबर का था डैश को अपेक्षाकृत कम उष्मा वाली सामग्री को कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है, उससे हम दोस्तों लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट कोयला। अगला सवाल इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था कब? 1897। कब दोस्तों? 1897। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की था? J.J. थॉमस ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर, कौन सा संश्लेषण सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर रेयॉन होता है। अगला सवाल है ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाले ओजोन परत को नष्ट करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों नहीं है। यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों एकदम दोस्तों ओजोन परत को एकदम दोस्तों नुकसान पहुंचा रहा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला सवाल से वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में कौन सा अपने घटक को पृथक किया जाता है? तो दोस्तों औषधीय सम्मिलित रक्त नमूना को किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों कच्चा तेल। क्या है दोस्तों? कच्चा तेल। 25 नंबर सवाल का था एक इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहा जस्ता की एक परत को लेपित किया जाता है, ये लोह की मदद क्या होता है? संक्षारक और जंग निवारण के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। अगला सवाल 26 नंबर सवाल कहता है सोने तथा चांदी को पिघलाने के लिए सुनार एवं धात्विक नली से एक ज्वाला के बाह्यतम क्षेत्र पर एक धमन करते हैं, वो दोस्तों क्या होता? अत्यधिक गर्म होता है। क्या दोस्तों होता? अत्यधिक गर्म। अगला सवाल 27 नंबर इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने वाला कोयला से प्राप्त उत्पादक क्या होता है? दोस्तों कोलतार। क्या दोस्तों? कोलतार होता है, उससे हम लोग इत्र बनाते हैं, सेंट जिसको हम लोग कहते हैं। 28 का था अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है? दोस्तों हम सीवर प्रणाली कहते हैं, सीवर प्रणाली। नेक्स्ट सवाल है जल रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रासायनिक दोस्तों आप सभी ही जानते हैं क्लोरीन को हम लोग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर का निरूपित करता है? चूना पत्थर CaCO3 दोस्तों चूना पत्थर ये है। KNO3 रासायनिक सूत्र किसका? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सूत्र है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों अभी ही बताए CaSO4 हाफ H2O होता है। अगला सवाल दोस्तों खाने का सोडा। दोस्तों खाने का सोडा हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम दोस्तों कार्बोनेट धोने का सोडा का सूत्र होता है। नेक्स्ट सवाल है जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसे हम कहते हैं कठोर जल। क्या कहते हैं दोस्तों, कठोर जल कहते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है बताइएगा दोस्तों। दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक। अगला सवाल है एटम बम का आविष्कार किसने किया है, रॉबर्ट जे ओपनहीमर ने एटम बम का आविष्कार खोजा था। नाभिक का खोज दोस्तों किसने किया था, रदरफोर्ड ने रसायन शास्त्र में। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या पाया जाता है, तो ब्यूटेन गैस पाया जाता है। रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में हम लोग किया जाता है, RDX का एक विस्फोटक के रूप में यूज करते। नेक्स्ट सवाल है जब रासायनिक यौगिक को उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो उपयोग संवैनिक की त्वचा उपचार में, खाने पकाने के तेल और खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है। 41 नंबर सवाल का था कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में किस संकेतक का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इसे कहते हैं EBT। किसको करते हैं दोस्तों, EBT का यूज करते हैं। हंसने वाली गैस कौन है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों निम्नलिखित कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंद नहीं है, रासायनिक स्कंद दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं। दोस्तों SSC सीजल में पूछे गए सवाल है। 44 नंबर सवाल कहता है वो गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, नोबेल गैस के नाम से भी हीलियम जाना जाता है। अगला सवाल दोस्तों निम्नलिखित कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं करते हैं, धावन सोडा का उपयोग, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों गलत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मीथेन सर्वाधिक गोबर गैस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है, HCl। क्या होता है दोस्तों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 48 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में किसमें चतुर्भुजीय टेट्रामोनल क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है, तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट में पाया जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत को नष्ट करता है, ओजोन परत को नष्ट क्लोरीन करता है। लास्ट सवाल दोस्तों वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड दोस्तों है। टोटल हमने दोस्तों 100 सवाल कर चुके, 50 सवाल पिछले भी तुरंत किए थे और 50 सवाल ये सेट में किया था।